हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज अ ऑप्शंस है ए CUFE प्रोटीन, बी MOFE प्रोटीन, सी NIFE प्रोटीन, डी NICU प्रोटीन। इसका मतलब है हम यहाँ पे एंजाइम का कोर स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कॉपर आयरन से बना है या मोलिब्डेनम आयन निकल आयन या निकल कॉपर से। सो इस एंजाइम नाइट्रोजिनेस के बारे में अगर देखें, ये हमारा मेन एंजाइम होता है जो कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फाउंड इन बैक्टीरिया। इस तरीके का बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं इन कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस, यानी N2 को ये कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस N2 को इनटू अमोनिया यानी NH3 में कन्वर्ट कर लेता है अमोनिया। क्यों ये चाहिए? क्योंकि अमोनिया है जो अब्सॉर्बेबल फॉर्म होता है बाय प्लांट, अब्सॉर्बेबल वर्शन अब्सॉर्बेबल बाय प्लांट्स होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है N2 अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो इनका मेजर रोल क्या होता है? ये पाए जाते हैं इन N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है हमारा N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया का? कॉमन एग्जाम्पल जो है राइजोबियम, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं इन लेग्यूमिनस क्रॉप। तो अगर हम नाइट्रोजिनेस एंजाइम के बारे यानी स्ट्रक्चर के बारे में देखें, ये एंजाइम में दो प्रोटीन पार्ट होता है जो होमोडाइमरिक होता है, यानी दोनों पार्ट सिमिलर ही होते हैं, इनको अटैच करवाना पड़ता है। सो एक होमोडाइमरिक आयरन प्रोटीन Fe प्रोटीन होता है और एक हेटेरोडाइमरिक यानी दो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रखने वाला MO आयन यानी मोलिब्डेनम आयन प्रोटीन होते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये हाईली सेंसिटिव होता है फॉर ऑक्सीजन। अगर ज्यादा ऑक्सीजन इनके समीप आ रहे हैं तो ये जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम ऑक्सीजन। इसके लिए हमें एक और मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, वो है लेग हीमोग्लोबिन, जो प्रोटेक्ट करता है हमारा नाइट्रोजिनोस को फ्रॉम लेग हीमोग्लोबिन, फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सो ये था नाइट्रोजिनेस के बारे में। तो आंसर क्या हुआ? आंसर है मोलिब्डेनम आयन प्रोटीन, जो है ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।